हेलो गाइस, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्वर संधि को पूरी तरह से फिनिश कर लिया था और व्यंजन संधि के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज व्यंजन संधि को पूरी तरह से स्टार्ट करके डिटेल में पढ़ेंगे, उसके भेद देखेंगे हम लोग। जिन्होंने स्वर संधि नहीं पढ़ी हो तो उनकी प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यंजन संधि, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पिछली बार जो देखी थी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, तो एक बार फिर से देख लेते हैं उसे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि हम लोग देखा था कि स्वर का स्वर के साथ ही मेल हो रहा था, उसे स्वर संधि कहा गया था। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन जो एक वर्ण है, दूसरा जो वर्ण होता है मेल के लिए, वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, स्वर या व्यंजन के साथ जो मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हम लोग हल प्रत्याहार के अंदर का सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए उसको हल संधि भी कहते हैं। उदाहरण में उत प्लस उल्लास, उल्लास होगा, यहाँ ताप ला का आदेश हो गया है। अब प्लस ज में पा की जगह बा का आदेश हुआ है। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। व्यंजन संधि के हम लोग सबसे पहले जो है पार्ट्स देख लेते हैं। व्यंजन संधि परिभाषा भी जैसे ऊपर बताई थी वो इसी प्रकार नीचे लिखी हुई है, आप देखना चाहे दे सकते हैं। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे दिक प्लस गज तो दिग्गज हो जाता है, यहाँ का गा आदेश हो गया है। दिक प्लस भ्रम है तो यहाँ का यहाँ पर भी गा आदेश हुआ है। वाक प्लस मय है, वांगमय हुआ है, यहाँ पे का जो है वो अंगा हो गया है। तो व्यंजन संधि जो हम लोग भेद हैं कितने प्रकार की होती देख लेते हैं। मुख्यतः जो व्यंजन संधि वो 8 प्रकार के भेद बताए गए हैं, जिनमें जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का जो सूत्र होता है इष्टो इष्टुना इष्टु होता है। बाकी जो इसके बारे में है अभी हम लोग जानेंगे। और इष्टुत्व संधि इसके बाद आता है दूसरा। इष्टुत्व संधि का सूत्र होता है इष्टुना इष्टु। जस संधि का होता है झलाम जसवंते। फिर चर्त संधि आती है खरीचा। अनुस्वार संधि आती है फिर मोनुस्वारा। तोली संधि आता है, तोली सूत्र होता है इसका। परसवर्ण संधि आती है अनुस्वारस्य यही परसवर्णा। और अनुनासिक संधि जो होती है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये अनुनासिक संधि का यहाँ पे सूत्र होता है। तो इस प्रकार 8 जो हैं आपकी व्यंजन संधि हैं प्रमुख रूप से। और जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज 2 संधियों से, इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि से। चलिए सबसे पहले हम लोग इष्टुत्व संधि से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके क्या रूल हैं, क्या परिभाषा है। इसका फॉर्मूला जैसे बताया था अभी कि इष्टो इष्टुनाष्टु होता है। तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा, व्यंजन संधि में फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आते हैं कि फॉर्मूला दे देगा, पूछ लेगा ऑप्शन दे के कि इसमें कौन सा फॉर्मूला के तहत संधि आती है। सूत्र दे सकता है, संधि पूछ सकता है, उस तरह के भी आते हैं। तो आपको पूरी तरह से तैयारी इसकी करनी चाहिए। तो क्या है, इष्टुत्व संधि जो सूत्र होता है वो इष्टो इष्टुना इष्टु होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इष्टो इष्टुना इष्टु। इसको पार्ट में थोड़ा डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। जो इष्टो लिखा है यहाँ पे, मतलब जो ये आधा सा शुरुआत में दिख रहा है, इसका मतलब हुआ जो आपका सावर्ण हो गया। ठीक है, तो का मतलब यहाँ आपका ता वर्ग हो गया। ठीक है, सूत्र से ही देखिए आपको समझ में आ जाएगी पूरी इसकी डेफिनेशन कि इसमें किस प्रकार होता है। तो सा और ता का हमने बता दिया कि पहले वाले जो सा का अर्थ था वो सा है, और इसके बाद जो तो लिखा है उसका ता वर्ग मतलब हो गया। ता वर्ग में आपके ता था दा धा ना ये सभी वर्ण आते हैं 5, इसको पूरा मिला के इसको ता वर्ग कहते हैं। तो इष्टो इष्टुना इष्टु, यदि सा ता वर्ग के बाद इष्टु इष्टुना, तो अगर इसके बाद वर्ण अगर सा आता है श, और इसका चु का मतलब हो गया चा वर्ग, तो आपका ये जो है वो शकार
और चा वर्ग में बदल जाता है। इसी को इष्टुत संधि कहते हैं। इष्टुत संधि ऊपर से लिखे हुए जो आपका शब्द है इसी समझ में आता है। इष्टुत का मतलब हो गया कि ये जो सा है आपका यहाँ पर, ये आपका इस सा में कन्वर्ट होगा और जो ता वर्ग आएगा वो आपका चा वर्ग में कंप्लीट हो जाएगा। एक एक अक्षर उसका क्रमशः चा वर्ग में कन्वर्ट होएगा। अब देखते हैं किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि जब सा अथवा ता वर्ग के बाद चा वर्ग आए या शा आए तो संधि करते समय सा को हम लोग सा में कन्वर्ट कर लेते हैं, शा में, और ता वर्ग को चा वर्ग में बदल देते हैं। जैसे सच्चरित, यहाँ देख रहे हैं आप कि ता वर्ग में जो वर्ण है वो आपका ता यहाँ पे आया है और इसके बाद जो यहाँ पे आया है पर वर्ण जो आपका वो चा आया है। तो क्या कहा गया था, अगर ता वर्ग का कोई अक्षर या वर्ण आता है उसके बाद अगर चा वर्ग या सा में से वर्ण आता है तो जो लास्ट में लिखा है उसी अनुसार यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ सच्चरित हो गया है, ता का चा आदेश हो गया है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको। इसी प्रकार नीचे फिर से परिभाषा दी गई है कि जब सा अथवा त्वा वर्ग के बाद चा वर्ग आए तो संधि करते समय सा को शा में, ता वर्ग को चा वर्ग में बदल देते हैं। नीचे आदेश भी दिया गया है कि आपको कि किस प्रकार यहाँ पे होता है। जो ता वर्ग होता है वो चा वर्ग में किस प्रकार कन्वर्ट होता है। ता का जो है यहाँ पे चा हो जाता है, था का छा हो जाता है, दा का जा हो जाता है, धा का झा और ना का या हो जाता है, और आपका सा का है जो वो आपका शा हो जाता है। ठीक है गाइस, ये आपका आदेश उसमें हो जाता है। इसी को इष्टुत संधि कहते हैं। तो इसके थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं किस प्रकार देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे सच्चरित दिया गया है आपका। सच्चरित में क्या है, जो ता है आपका वो किस में आदेश होगा, वो चा में आदेश हो जाएगा आपका, चा में, इसलिए यहाँ पर जो आपका सच्चरित हो गया है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अब जगत जननी आपने देखा है यहाँ कि यहाँ पे तो ता आ रहा है और यहाँ पे जो है पहला वर्ण जो है वो जा आ रहा है, मतलब ये जो है चा वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, चा छा जा। तो यहाँ पे क्या होगा, ता जो लिखा है वो जा ही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जगत जननी इसको हो जाता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि सा आया है और इसके बाद चा वर्ग देख लिया आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बताया था कि सा का जो आदेश होता है वो किस में हो जाता है, वो शा में हो जाता है। तो यहाँ पे कश्चित हो गया है। इसी प्रकार निस प्लस छला, तो सा जो है वो शा में बदल गया है, ये निश्चला हो जाएगा। उच्चारणम, यहाँ पे उत प्लस चारणम लिखा है तो यहाँ ता जो है वो चा में आदेश हो जाएगा तो उच्चारणम हो गया है। सत प्लस जना यहाँ लिखा है तो यहाँ पे पहला वाला यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि तो तावर के अंतर्गत आ जाता है, ता था दा आ गया, और यहाँ पे जा जो लिखा है ये चावर के अंतर्गत आता है, चा छा जा। तो प्रियोरिटी किसको मिलेगी, यहाँ पे जा को मिलेगी, इसलिए सज्जना हो गया। ठीक है गाइस, आगे लिखा है दुष् प्लस चरित, तो यहाँ पे क्या होगा, सा जो है आपका शा में कन्वर्ट हो जाएगा, दुष्चरित्र हो गया। तद प्लस जया, तो यहाँ पे प्रियोरिटी किसको मिलेगी, जा को मिलेगी, क्योंकि पहले ता वर्ग है फिर चा वर्ग आया तो चा वर्ग आपका मेन हो जाता है, चा वर्ग का अक्षर। तो यहाँ पे तद प्लस जया आपका तज्जया हो गया। हरिश से थे, तो यहाँ सा जो है आपका शा में हो जाएगा। ये आपका सा वाला एग्जाम्पल हो गया। देख लीजिए कि सा के बाद अगर जो है आपका सा आ रहा है तो आदेश आपका शा का ही हो जाता है। ये भी आपने देख लिया। तो एग्जाम्पल्स इतना आपको संधि एकदम क्लियर हो गई वाली। इसका सूत्र जो है इष्टो इष्टनाष्टु और इष्टुत संधि जो है शब्द से ही पता चल रहा था कि सा और चा वर्ग में ही आदेश होगा, किसमें, सा में, और चा वर्ग जो आपका आता है, चा वर्ग के सभी पांचों वर्ण उसमें आदेश हो जाता है अगर शुरुआत में सा आया हो और ता वर्ग आया हो। तो चलिए आगे संधि की तरफ बढ़ते हैं। इष्टुत संधि, जिस प्रकार ऊपर देखा था हम लोगों ने कि सा और ता वर्ग अगर प्रथम शब्द के अंत में आ रहा होता है, सा और ता वर्ग, तो उसका इष्टुत संधि में क्या हो जाता था, आपने देखा था इष्टुत संधि में क्या हो जाता था, ता का चा में चेंज हो जाता था और सा का शा में। इसी प्रकार नीचे जो इसमें इष्टुत संधि हम लोग देख रहे हैं, ये इसमें क्या होता है, इष्टुत संधि में जो इष्टुनाष्टु,
मतलब सा और ता वर्ग का आपका शा षटकोण वाला, और ता का टा वर्ग में चेंज हो जाता है। सेम वही प्रोसेस रहेगी, बस इस जो ऊपर आपका शा और चा वर्ग में चेंज हो रहा था, यहाँ ष्टुत्व है तो यहाँ पर आपका शा और टा वर्ग में चेंज हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ से कैसे पता चल रहा है। इस्तो इष्टुनाष्टु, तो मतलब सा आए और ता वर्ग अगर आए, इसके बाद अगर आपका शा या टा वर्ग में कोई अक्षर आता है, वर्ण आता है, तो उसका इष्टुनाष्टु, उसका शा हो जाएगा और आपका टा वर्ग हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब डेफिनेशन से देख लेते हैं हम लोग कि जब सा के बाद अगर शा आए अथवा शा के बाद टा वर्ग आए तो संधि करते समय शा को शा में बदल लेते हैं। इसी प्रकार ता वर्ग पूरी परिभाषा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अब एग्जाम्पल देख लेंगे थोड़ी देर में। अगर शा आता है, इसके बाद सा आए या टा वर्ग आए, टा वर्ग पूरा टा वर्ग आए, तो आदेश किस में होता है आपका सा में हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ता वर्ग आए और इसके बाद सा या टा वर्ग आए आपका, तो आदेश आपका किस में होगा, वो आपका सा और टा वर्ग में हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रियोरिटी किसको मिलती है, शा और टा वर्ग को मिलती है। एक एग्जाम्पल ऊपर लिखा था यहाँ धनुष टकारा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे धनुष टंकारा वैसे ही लिख दिया गया क्योंकि यहाँ पे शा आया है षटकोण वाला, इसके बाद टा वर्ग आया, तो उससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए और एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। तो सिंपल था यहाँ पे कि सा के बाद या टा वर्ग के बाद सा आए अथवा टा वर्ग का कोई वर्ण आए तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, सा को शा बदल देते हैं, और जो ता वर्ग है हमारा वो आपका टा में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। धनुष टकारा, तो धनुष टंकारा यहाँ पे है, यहाँ पे ना और है आपका, तो धनुष टंकारा यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में जो है लास्ट इसका वर्ण जो है वो श आया है षटकोण वाला, इसके बाद टा आया है, तो दोनों मिलके यहाँ पे संधि हो गई है। अब रमष्ठा यहाँ पे जो आया है इसमें आपकी संधि देखिए कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर रमष्ठा जो है आपका शा जो है दंत सा जो आपका वो मूर्धन्य शा में कन्वर्ट हो जाएगा, रामष्ठा यहाँ पे हो जाता है रामष्टिकते। इसी प्रकार जो दंत सा है आपका लास्ट में यहाँ पर रामष्टिकते में, वो दंत सा आपका मूर्धन्य शा में बदल जाएगा, रामष्टिकते हो गया है। इसी प्रकार बालाष्टिकते भी सेम वैसे ही है, बालष्टिकते हो गया है। अन्य उदाहरण इसके देख लेते हैं। 10 प्लस टा, तो आपने देखा है यहाँ पे कि यहाँ पर शा आया है, इसके बाद ता वर्ग आया था, तो यहाँ दृष्टा हो जाएगा। उद प्लस अयम, तो उड्डयम यहाँ पे हो जाएगा। ये आपके कुछ एक्सेप्शनल उदाहरण हैं। तट प्लस टीका आपने देखा ता वर्ग आया है, इसके बाद टा वर्ग आया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टा वर्ग को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ टीका हो गया है। महान प्लस डामरा, महान डामरा हो जाएगा। उत प्लस डीना, यहाँ पर डा हो जाएगा, टाठा डा आता है इसलिए उड्डीना हो गया है। और महत प्लस ठालम, यहाँ पर महट ठालम हो गया है क्योंकि यहाँ पर ठा वर्ग था और यहाँ पर ता वर्ग था, तो इसका ठा वर्ग के अनुसार यहाँ पर प्रक्रिया हो गई है। तो गाइस ये आपकी दो संधियाँ यहाँ पर हैं जो आज कंप्लीट हो गई हैं, ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि। रूल बस थोड़े से अलग हैं बिल्कुल, बाकी सारी समानताएं यहाँ पाई जाती हैं। सकार ता वर्ग का जो है चेंज, एक में शकार चा वर्ग में होता है और एक जो है वो शकार टा वर्ग में होता है, बाकी कोई अलग डिफरेंस नहीं है। इसलिए संधियाँ साथ में पढ़ा दी हैं जिससे आपको इसमें हेल्प मिल जाए, क्योंकि एक सेम जैसा पैटर्न है, बस कुछ चेंजमेंट है। बाकी जो हम लोग की संधियाँ जो हैं आज 2 कंप्लीट हो गई हैं, बाकी जो संधियाँ आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो जस्त संधि, चर्त संधि, अनुस्वार संधि, तोली संधि, परसवर्ण और अनुनासिक संधि जो बची हैं बाकी वीडियो में कंप्लीट कराई जाएंगी। आज की वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।